चुन के नहीं सुना रहा हूँ। लघुकथा का शीर्षक है कबाब, शोरबा और योजना। अच्छा अच्छा। कबाब, शोरबा और योजना। लगता है इस देश में संविधान को या तो दफना दिया गया है या उसको सूली पर चढ़ा दिया गया है। बकरे की हत्या करके उसके कबाब को दांतों में दबाकर एक में मियाया। बातें कर रहे थे आपस में। अम्मा जायका खराब न कर। वैसे हुआ क्या, दूसरे ने शोरबे से सनी दाढ़ी को अपने सफेद गमछे से पोंछते हुए कहा, देखा नहीं गुंडों ने कैसे अदालत में सरेआम इतने सारे पुलिस वालों के सामने एक बंदे को गोली से उड़ा दिया। मुल्क में कानून है या मर गया। अब तक उसने कोरबे का एक कटोरा खाली कर दिया था। क्या बात कर क्यों यार, तुम्हें पता भी है कि गोली मारने वाले वे गुंडे कौन थे? जो भी थे, सरेआम अदालत में गोली कोई फकीर तो चलाने से रहा, इसलिए वे थे तो गुंडे ही। और जिन्हें गोली लगी वो कौन था? था तो वो भी गुंडा। पर कानून भी कुछ होता है या नहीं होता? आज नहीं तो कल कानून उसे सजा दे देता। सब लोग खुद ही फैसला लेने लगेंगे तो देश में दहशत नहीं फैल जाएगी? अरे जाने दे भाई, कानून अपनी राह चल रहा है और गुंडों की तो अपनी होती ही है। तू तो ये सोच कि आज जो आइटम पार किया था कीमती था, उससे आज के कबाब का इंतजाम तो हो गया। अगर सही जगह बेचते तो कीमत इतनी मिलती कि कल के कबाब का भी हो जाता। ज्यादा मत सोच। आज तो जो हो गया सो हो गया, आगे से ध्यान रखेंगे। दोनों ने सहमति में सिर हिलाया। अब तक दोनों का पेट भर चुका था। दोनों के पेट के अंदर अब कबाब के किसी टुकड़े की जगह नहीं बची थी। इससे पहले की बातों का सिलसिला आगे बढ़ता, अचानक अनगिनत सिसकियां हवा में गूंजी और थोड़ी ही देर में चीखों के भयानक बवंडर में बदल गईं। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि ये चीखें बेटियों की हैं, बूढ़े माँ बाप की हैं या मरते हुए जवानों या बूढ़ों की हैं। शहर के एक हिस्से में गुंडों के पक्ष और विपक्ष में फसाद शुरू हो चुके थे। कुछ लोगों ने उन चीखों को सुना, अधिकतर ने अनसुना कर दिया, क्योंकि वे अपने अपने घरों की ओर भाग रहे थे और साथ साथ चीख भी रहे थे। कुछ देर बाद वे सारी चीखें एक जमे हुए काले कानून की काली नदी में बदल गईं और गाद की तरह किसी काले समुद्र का हिस्सा बन गईं। वे दोनों भी भागे और अपने आशियाने में पहुंचकर अगले दिन के कबाब की योजना बनाने में बहुत अच्छी लिखी।